Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. सो आज फिर मैं बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास। थोड़ा सा आवाज़ धीरे रहेगा। बेटी भी सो रही है इस टाइम, सुबह का टाइम है। तो मेरे को डर भी लग रहा है, तो आइए देखते हैं। आई जस्ट प्रे टू गॉड, रिकॉर्ड करता हूँ। द बैगर एंड द किंग। बैगर किसे बोलते हैं? जो भीख मांगता होता है ना, भिखारी को बैगर बोला जाता है। और किंग यानी राजा। एक भिखारी और एक राजे की राजा की कहानी है। क्या कहानी है? दोनों में बहुत मज़ेदार कन्वर्सेशन हो रहा है, तो देखिए। वंस अ किंग वॉज इन हिज कोर्ट व्हेन अ यंग बैगर केम टू हिम एंड आस्क्ड फॉर सम मनी। एक बार राजा जो थे वो कहाँ थे? अपने दरबार में। कोर्ट यानी जहाँ वो बैठते थे, निर्णय कक्ष जिसे बोल सकते हैं, दरबार में थे। वेन जब अ यंग बैगर, एक जवान भिखारी, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, आया, टू हिम उनके पास, एंड आस्क्ड और कहा, फॉर सम मनी और कुछ पैसे के लिए उनसे कहा, ठीक है, कि मुझे कुछ पैसे दे दो। वो बहुत यंग था। अब देखो, ही ऑल्सो सेड, और उसने यह भी कहा, क्या कहा? ही ऑल्सो सेड, उसने और क्या कहा? वो ऑल्सो सेड, उसने यह भी कहा, आई एम वेरी पुअर, कि मैं बहुत गरीब हूँ। आई एम वेरी पुअर। गॉड हैज़न्ट गिवन मी एनीथिंग, कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। हैज़न्ट गिवन, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, नेगेटिव फॉर्म है। गॉड हैज़न्ट, हैज़ नॉट का शॉर्ट है हैज़न्ट, गिवन मी एनीथिंग, ये हमारा थर्ड फॉर्म है, कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। प्लीज़ हैव मर्सी ऑन मी, कि कृपया, हैव मर्सी मीन्स होता है दया करना, ऑन मी मुझ पे, कृपया मुझ पे दया कीजिए। हेयरिंग दिस द किंग सेड, सुनकर राजा ने बोला, वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 2 गोल्ड कॉइन, बट यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स। देखो राजा ने क्या कंडीशन रख दिया। आई विल गिव यू, कि मैं तुम्हें दूंगा, 2 गोल्ड कॉइन्स, की 2 सोने के सिक्के तुम्हें दूंगा, बट लेकिन यू विल हैव टू गिव मी, लेकिन आपको देना पड़ेगा क्या? योर बोथ लेग्स, आपके दोनों पैर, ठीक है, कि आपको दोनों पैर को देगा, मतलब कैसे काट दिया जाएगा, और बदले में आपको 2 गोल्ड के सिक्के मिलेंगे। अब देखो, देन द बैगर रिप्लाइड, और तब भिखारी ने जवाब दिया, इफ़ आई वुड गिव यू माई लेग्स देन हाउ आई विल वॉक, कि अगर मैं अपना पैर आपको दूंगा तो माई लेग्स मतलब अपना पैर आपको दे दूंगा, देन हाउ आई विल वॉक, तो मैं कैसे चलूँगा, ठीक है। ये बोलता है कि आप जो इस तरह का शर्त रख रहे हैं कि पहले पैर दो फिर मैं कॉइन दूंगा, तो अगर मैं आपको दे दूँ तो चलूँगा कैसे? देन द किंग सेड, तब राजा ने कहा, इफ़ यू कांट गिव मी योर लेग्स देन यू गिव मी योर बोथ हैंड्स। देखो दूसरा शर्त क्या है, कि अगर तुम अपना पैर नहीं दे सकते, देन तब यू गिव मी, तुम दे सकते हो, या तुम दो, योर बोथ हैंड्स, कि अपना दोनों हैंड्स दे दो, ठीक है। अगर पैर से तुम्हें नहीं दे सकता, सोच रहे हम चलेंगे क्या, तो ठीक है, अपना दोनों हाथ दे दो। फॉर दिस, इसके लिए, आई विल गिव यू 5 गोल्ड कॉइन्स, और जब तुम हाथ दोगे ना तो उसके लिए कितने गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं? 5 गोल्ड कॉइन्स, यानी 3, अब उससे और ज़्यादा। द बैगर अगेन डिनाइड, डिनाइड यानी होता है मना करना, गिविंग हिज बोथ हैंड्स, भिखारी ने फिर से मना कर दिया देने से अपने दोनों हाथ को, ठीक है। नाउ, अब
द किंग स्माइल्ड एंड आस्क्ड फॉर हिज बोथ आइज इन एक्सचेंज ऑफ 20 गोल्ड कॉइन्स। देखो, अब राजा मुस्कुराता है और क्या बोलता है, नाउ द किंग स्माइल, राजा मुस्कुराया, एंड आस्क्ड, पूछा, फॉर हिज बोथ आइज, की क्या, अच्छा ठीक है चलो, अगर तुम अपना हाथ नहीं दे सकते, पैर नहीं दे सकते, तो क्या तुम अपना दोनों आँख दे सकते हो इन एक्सचेंज, इसके बदले में। और 20 गोल्ड कॉइन्स, आपको कितने मिल रहे हैं, 20 मतलब 20 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। नाउ द बैगर गॉट एंग्री एंड सेड, इन exchange of even 1,000 gold coin, he would never give him his precious body part। देखिए कितना अच्छा लाइन है, थोड़ा सा वर्ड देख लेते हैं। प्रीसियस मीन्स होता है बहुमूल्य, है ना, सबसे कीमती चीज़ जिसे होता है। एक्सचेंज मीन्स होता है बदले में, और कोई वर्ड तो ऐसा था नहीं। ना द बैगर गॉट एंग्री, अब जो भिखारी था वो गुस्से में आ गया। एंड सेड, कहा, इन एक्सचेंज ऑफ इवन 1,000 गोल्ड कॉइन, के बदले में अगर आप मुझे 1000 गोल्ड के सिक्के दे दें, ही वुड नेवर गिव हिम इन प्रीसियस बॉडी पार्ट, कि हम कभी भी आपको नहीं देंगे अपनी कीमती शरीर का बॉडी पार्ट, ठीक है। देन द किंग स्टार्टेड लाफिंग लॉर्डली एंड सेड, और तब राजा जो थे स्टार्टेड लाफिंग यानी हंसना शुरू कर दिए, लॉर्डली यानी जोर से, एंड सेड और कहा, इफ़ गॉड हैज़ गिवन सच प्रीशियस बॉडी पार्ट्स। देखो, राजा उसे सबक सिखाना चाह रहे थे। इफ़ गॉड हैज़ गिवन, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है, हैज़ गिवन यही था ना, ऊपर भी सेंटेंस हम जब पढ़ रहे थे तो हैज़ नॉट वहाँ था, सेम चीज़ है। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है, पास्ट परफेक्ट है ये, सच प्रीशियस बॉडी पार्ट, प्रीशियस यानी बहुमूल्य, इतना बहुमूल्य बॉडी पार्ट्स दिया है ना। देन हाउ कैन बी यू पुअर, तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो, ठीक है, कि हाउ कैन बी यू पुअर, कि तुम कैसे गरीब हो सकते हो। यू कैन डू एनी वर्क, कि तुम कोई काम कर सकते हो, विद देम, उस बॉडी पार्ट के यूज करके, एंड अर्न मनी, और पैसा कमा सकते हो। देखो तो कितना प्यारी स्टोरी थी। कहने का मतलब है, हम लोगों के पास कंप्लेन होता है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, न घर दिया है, न पैसा दिया है, न गाड़ी दिया है, न अच्छे कपड़े दिए हैं, न भोजन दिए हैं, मतलब बहुत सारे कंप्लेन है ज़िंदगी में। लेकिन जो चीज़ें हैं हमारे पास, मान के चलिए आपके पास कुछ भी नहीं है, मानती हूँ कि कुछ नहीं, लेकिन आपको भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, देखने के लिए आँख दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिए हैं। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो इन सारी चीज़ों का भी भाग नहीं है उनके हाथ में। बहुत सारे लोग के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, सुन नहीं सकते हैं। तो सोचिए, हम इजली भगवान से कंप्लेन कर देते हैं कि भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए जो दिए हैं उन पे फोकस कीजिए, उनका शुक्रगुजार कीजिए और उस चीज़ का यूज कीजिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भगवान हमें सब कुछ देकर भेजे, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है ना। कुछ चीज़ें हमें स्ट्रगल करके जो प्राप्त होती हैं उसकी खुशी सारी खुशियों से अलग होती है। इसीलिए लाइफ में कंप्लेन कम कीजिए और मेहनत खूब करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, गॉड हैज़ गिवन अस बॉडी, भगवान ने हमें क्या दिया है, शरीर दिया, एज ए प्रीसियस गिफ्ट, जो सबसे मूल्यवान गिफ्ट है, सबसे महंगा गिफ्ट है। सारे गिफ्टों में से मूल्यवान हमारा शरीर है। कहने का मतलब है कि सोचो, अगर उन लोगों के पास जिनका शरीर का कोई भाग डैमेज है, कितना दर्द, कितना तकलीफ़ होता होगा, लेकिन हम उन लोगों से, आप उन लोगों से अलग हैं, है ना। तो जो है शुक्रगुजार कीजिए और उससे हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।